कभी आपने ऐसा शहजादा देखा है जो ताज छोड़कर झाड़ू उठा ले? एक शहर, एक बूढ़ा बादशाह और एक ऐसा वारिस जिसने लोगों को हैरान कर दिया। लोग कहते थे वो पागल हो गया है, लेकिन कुछ ही दिनों में पूरा शहर बदल गया। आखिर ऐसा क्या हुआ था नूराबाद में, और क्यों लोग आज भी कहते हैं वो बादशाह नहीं रहमत था? पूरी कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत पुराने जमाने की बात है। दूर एक शहर था जिसका नाम नूराबाद था। ऊंची दीवारों वाला शहर, बाजारों में रोशनी और महलों में सोना चमकता था। इस शहर पर एक बुजुर्ग बादशाह हुकूमत करता था। लोग उसे इज्जत देते थे, लेकिन वक्त के साथ वह कमजोर हो चुका था। उसका एक ही बेटा था, शहजादा जैन। जैन बचपन से ही दूसरे शहजादों जैसा नहीं था। जब दूसरे शहजादे तलवारों और ताजों की बातें करते, जैन अक्सर महल की खिड़की से शहर को देखता रहता। उसकी आंखों में एक अजीब सा सवाल होता था, क्या हुकूमत सिर्फ ताज पहनने का नाम है? एक दिन छोटा सा जैन महल के बाहर निकला। उसने देखा बाजार के कोने पर एक बूढ़ा आदमी झाड़ू लगा रहा था। लोग गुजरते जा रहे थे, किसी ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। जैन उसके पास गया और पूछा, बाबा आप ये काम क्यों करते हैं? बूढ़े आदमी ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा, अगर मैं सफाई ना करूं तो लोगों का गुजरना मुश्किल हो जाए। अल्लाह को वो लोग पसंद हैं जो दूसरों के लिए आसानी पैदा करते हैं। वो लफ्ज जैन के दिल में उतर गए। साल गुजरते गए, जैन जवान हो गया। उस दिन महल में बहुत बड़ी तैयारी थी। आज ताजपोशी का दिन था। शहर के बुजुर्ग, वजीर, सिपाही सब महल के हाल में जमा थे। सुनहरी ताज एक मखमल के तख्त पर रखा था। बादशाह ने कमजोर आवाज में कहा, जैन, आज से तुम इस सल्तनत के वारिस हो। हाल में तालियों की आवाज गूंज उठी, लेकिन जैन खामोश था। उसने ताज को हाथ में उठाया। सोना ठंडा था और अजीब सा भारी भी। उसने धीरे से कहा, अब्बा हुजूर, अगर मैं आपसे एक सवाल करूं? बादशाह ने हैरानी से देखा। पूछो बेटा। जैन ने कहा। एक बादशाह की जिम्मेदारी क्या होती है? हाल में खामोशी छा गई। किसी ने जवाब नहीं दिया। उस रात जैन ने एक फैसला किया। सुबह जब महल के दरवाजे खुले, लोग हैरान रह गए। शहजादा जैन ने ताज उतारकर महल के दरवाजे पर रख दिया और खुद एक सादा सा कपड़ा और झाड़ू लेकर शहर की तरफ चल दिया। लोग चुप हो गए। किसी ने सोचा ये मजाक है, ये मजाक लगता है। किसी ने कहा शहजादा पागल हो गया है। लेकिन जैन रुका नहीं। वो सीधा उसी बाजार गया जहाँ बचपन में उसने बूढ़े आदमी को देखा था। अब बाजार और भी गंदा हो चुका था। धूल, कचरा और बदबू। जैन ने झाड़ू उठाया और सफाई शुरू कर दी। लोग उसे घूर घूर कर देखने लगे। एक आदमी हंसकर बोला, देखो शहजादा, अब झाड़ू वाला बन गया। लेकिन जैन बस मुस्कुरा दिया। उसने कहा, जो शहर की खिदमत करे वो छोटा कैसे हो सकता है? थोड़ी देर बाद एक बुजुर्ग औरत गुजरी। उसने जैन को पहचान लिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। बेटा तुम ये क्या कर रहे हो? अम्मी, अगर शहर साफ होगा तो लोगों की जिंदगी आसान होगी। मगर तुम तो बादशाह बनने वाले थे। बादशाह वो नहीं जो सिर्फ ताज पहने। बादशाह वो होता है जो लोगों का बोझ हल्का करे। इसी तरह दिन गुजरते गए। जैन रोज बाजार साफ करता रहा। लोग पहले हंसते रहे। एक जवान बोला, अगर शहजादा जादू लगा सकता है तो हम क्यों नहीं? फिर धीरे धीरे कुछ लोग उसके साथ जुड़ने लगे। कुछ हफ्तों में पूरा बाजार बदल गया। गलियां साफ हो गईं। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। शहर में अजीब सी रोशनी आ गई। इसी दौरान महल में बादशाह की तबीयत और खराब हो गई। वजीरों ने कहा, सल्तनत को बादशाह चाहिए। शहजादा जैन को वापस बुलाइए। सिपाही बाजार गए। उन्होंने जैन को झाड़ू लगाते देखा। सिपाही ने कहा, शहजादे, बादशाह आपको बुला रहे हैं। और उसे बताया कि बादशाह बीमार है। जैन ने झाड़ू रख दिया और महल की तरफ चल दिया। बादशाह कमजोर बिस्तर पर लेटे हुए थे। जैन उनके पास बैठा। बादशाह ने धीरे से पूछा, बेटा, तुमने ताज क्यों छोड़ा? जैन ने कहा, अब्बा हुजूर, मुझे समझ आ गया है कि हुकूमत का मतलब क्या है। हुकूमत का मतलब है लोगों की खिदमत, ना कि सिर्फ तख्त पर बैठना। बादशाह की आंखों में आंसू आ गए। उसने जैन का हाथ पकड़ा। आज तुमने मुझे सिखा दिया कि असल बादशाह कौन होता है। अगली सुबह महल के दरवाजे पर फिर से लोग जमा थे। ताज फिर से जैन के सर पर रखा गया, लेकिन इस बार कुछ अलग था। शहजादा जैन ने तख्त पर बैठने से पहले कहा, इस शहर का हर इंसान इस सल्तनत का हिस्सा है। हम सब मिलकर इस शहर को बेहतर बनाएंगे। कहते हैं शहजादा जैन अक्सर रात को महल से निकलकर शहर की गलियों में चला जाता था। कभी किसी गरीब की मदद करता,
कभी खुद झाड़ू उठा लेता। लोग कहते थे ये बादशाह नहीं, ये रहमत है, और शायद इसीलिए उसका नाम सदियों तक याद रखा गया। कभी कभी सोने का ताज भारी होता है, लेकिन खदीमत की मिट्टी दिल को हल्का कर देती है। और याद रखो, अल्लाह के नज़दीक सबसे बड़ा वो है जो सबसे ज़्यादा लोगों के काम आए। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।